प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वीडियो इसके साथ में अटैच कर रहा हूँ जो मैंने अभी वीडियो अपलोड की है। और इस वीडियो में मैं कलाम खुदा की कुछ आयतों का आपके सामने रख रहा हूँ पढ़ के। ज़रूर आप बाइबल को निकालिएगा। नहमिया 13 बाब उसकी 5 आयत। उसके लिए एक बड़ी कोठरी बनाई थी जहां पर के पहले नजर की कुर्बानियां और लुबान और बर्तन और अनाज और मैं और तेल की दहयकियां जो लावियों और गाने वालों और दरबानों का हक थी और काहनों की नजर की कुर्बानियां रखी जाती थीं। इसी के साथ मैं इसकी 10वीं आयत को भी आपके सामने बयान कर दूं जो मैंने पहली वीडियो में की है। और मैंने मालूम किया कि लावियों को उनके हिस्से नहीं दिए गए, इसलिए खिदमत गुजार लावी और गाने वाले हर एक अपने मुल्क को चले गए। ये मैं कैथोलिक बाइबल से पढ़ रहा हूँ, फिर दोबारा पढ़ रहा हूँ। और मैंने मालूम किया कि लावियों को उनके हिस्से नहीं दिए गए, इसलिए खिदमत गुजार लावी और गाने वाले हर एक अपने मुल्क को चले गए। मैं नहमिया 12 बाब की 44-44 आयत से लेके 47 आयत तक पढ़ता हूँ आपके लिए। और उस रोज खजाने की कोठरियों और उठाई हुई कुर्बानियों और पहले फलों और दहयकियों पर आदमी मुकर्रर किए गए ताकि वो शहरों के खेतों से काहिनों और लावियों के लिए शरी हिस्से जमा करें, क्योंकि यहूदा उन काहिनों और लावियों से जो हाजिर थे खुश हुआ। और उसने गाने वाले और दरबान उनके खुदा की खिदमत के लिए और दाऊद और उसके बेटे सुलेमान के हुक्म के मुताबिक कफारा की खिदमत के लिए मुकर्रर किए, क्योंकि दाऊद और असाफ के दिनों में शुरू ही से सरदार गाने वाले मुकर्रर किए गए थे कि खुदा की हम्द और शुक्रगुजारी के गीत गाएं। और ज़रूब्बाबेल और नहमिया के अयाम में सब इसराइल गाने वालों और दरबानों को हर रोज मरा का हिस्सा देते थे। और वो लावियों के लिए हिस्सा मखसूस करते और लावी बनी हरून के लिए हिस्सा मखसूस करते थे। इसी के साथ मैं और भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। नहमिया के अंदर ही गिनते में भी इसका बताया गया है, लेकिन मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। नहमिया 12 बाब उसकी 23वीं आयत। क्योंकि उनके बारे में बादशाह ने हुक्म दिया था कि गाने वालों के लिए रोजमर्रा का मुकर्रर फरीक जरूर होगा। फिर पढ़ता हूँ। क्योंकि उनके बारे में बादशाह ने हुक्म दिया था कि गाने वालों के लिए रोजमर्रा का मुकर्रर फरीक जरूर होगा। इसी के साथ नहमिया 10वां बाब उसकी 32 आयत से मैं एंड तक पढ़ूंगा। और हमने अपने लिए फ़राइज़ मुकर्रर किए कि हम अपनी तरफ से अपने खुदा के घर की खिदमत के लिए साल में मुस्काल का 3रा हिस्सा अदा करेंगे, नज़र की रोटियों और दायमी नज़र की चीज़ों और दायमी सोख्तनी कुर्बानियों के लिए जो सब्तों और नए चांदों और ईदों में हों, और पाक चीज़ों के लिए और खता के ज़ेबों के लिए जो इसराइल की तरफ से कफारा के लिए हों, और अपने खुदा के घर की हर एक खिदमत के लिए। फिर हमने काहिनों, लावियों और लोगों के दरमियान लकड़ी की नज़र की बाबत कुरा डाला कि वो बामुताबिक हमारे आबाई घरानों के मुकर्रर वक्तों पर साल ब साल हमारे खुदा के घर के अंदर लाई जाएं, ताकि खुदावंद हमारे खुदा के मज़बा पर जिस तरह से के शरीयत में लिखा हुआ है जलाई जाए, और कि हम अपनी ज़मीन की पहली पैदावार और सब दरख्तों के पहले फल साल ब साल खुदावंद के घर में लाएं, और हमारे बेटों में से पहलोठे और अपने चपाइयों के पहले पहलोठे जिस तरह से के शरीयत में लिखा हुआ है, और अपने मवेशी और अपनी भेड़ बकरी के पहलोठे अपने खुदा के घर में काहिनों के पास लाएं जो हमारे खुदा के घर में खिदमत करते हैं, और के अपने पहले गूंदे हुए आटे और कुर्बानियों को और सब दरख्तों के फल और पहली मैं और तेल को काहिनों के पास अपने खुदा के घर के खजानों में लाएं, और अपनी ज़मीन की दहयकियां लावियों को दें, ताकि हमारी काश्तकारी के तमाम शहरों में लावियों का 10वां हिस्सा हो। और हारून की औलाद में से एक काहिन लावियों के साथ होगा जिस वक्त के वो दहयकियां लें, और लावी दहयकियों का 10वां हिस्सा हमारे खुदा के घर के लिए बैतुल माल के मखजूनों में लाएं, क्योंकि बनी इसराइल और बनी लावी अपने गोइयों और मैं और तेल
के पहले फलों को उन मखजूनों में लाएं जहाँ के पाक बर्तन और काहिन खिदमत गुजार और दरबान और गाने वाले हों, और हम अपने खुदा के घर को ना छोड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं खुदा के घर को नहीं छोड़ा, कुछ जगह को छोड़ा है। तो खुदा का घर वहीं पे होता है जहाँ पे हम खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद।